हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको निबंध लेखन करवा रही हूँ। आगे हमने 2 निबंध किए हुए हैं और दूसरे 2 करवा रही हूँ। एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी 3 निबंध आपको पूछे जाएंगे, उनमें से आपको एक लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको जो अच्छे लगे वो एक लिखना है। ये निबंध आपको सारे निबंध आपकी नोटबुक्स में लिखने हैं। नोटबुक्स में हम सिर्फ निबंध और ग्रामर ही लिखते हैं, तो यही हमें लिखना है। नोटबुक भी आपको कंप्लीट रखनी है। जब भी स्कूल आपकी रीओपन होगी तो हम नोटबुक पहले आपकी चेक करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में जो लिखवाती हूँ वो टेक्स्ट बुक में लिखना है और नोटबुक्स में जो लिखवाती हूँ वो नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आपको पेंसिल से ही लिखना है, पता है ना ये तो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। चलो आगे मैं आपको निबंध करवा रही हूँ। निबंध का नाम है मेरी माँ। माँ शब्द सुनते ही हमारे दिल में एक वात्सल्य का फव्वारा छूट होता है ना। ऐसा कितना प्यारा नाम होता है माँ। माँ शब्द की मिठास, मेरे प्रति माँ का प्रेम, माँ की नाराज़गी, माँ का स्वभाव, माँ के प्रति मेरा कर्तव्य, ये सारी चीज़ें हमें माँ के निबंध में लिखनी है। ये जो हमारा निबंध लेखन है उसमें तो माँ सुनते ही हमारे अंदर प्रेम है वो उमड़ उठता है माँ के प्रति। माँ शब्द कितना मीठा है, इसे सुनते ही हृदय प्यार से भर जाता है। मेरी माँ ममता की मूर्ति है, वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरे खाने पीने, सोने जागने आदि का पूरा ख्याल रखती है। वह हर तरह से मेरी देखभाल करती है। जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तब वह बेचैन हो जाती है। वह तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। तो माँ होती ही ऐसे अपने बच्चों का इतना सारा ख्याल रखती है। जब हम छोटे होते तब भी तो रखते, फिर बड़े हो जाते तब भी वो अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ती कभी। तो माँ के शब्द में ही इतनी मिठास है कि वो नाम सुनते ही हमारे दिल के अंदर प्यार उभर आता है। तो माँ है, उसे ममता की मूरत भी कहा गया है। वह अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। वह हमारा खाने पीने का, सोने का, उठने का, पूरे दिन सभी तरह से ख्याल रखती है। अगर हम स्कूल जाते हैं तो आप तो अभी छोटे बच्चों की तरह ही रहते हैं। कुछ बच्चे अभी तक ऐसे होंगे जिसका दफ्तर, जिसका बैग भी उनकी माँ ही पैक करती होगी अपने आप। और ना तो टाइम टेबल देखते हैं और ना ही अपनी बैग पैक करते हैं, वो सब कुछ उनकी माँ उनको कर देती है। जैसे आप घर जाते हैं फिर आपकी बैग अच्छी तरह से रखती है वापस, फिर आपको खाना पीना खिलाती है, आपके कपड़े बदलती है। ये सारा कौन कौन करता है? तो कि हमारी माँ ही करती है। हमारी माँ इतनी प्यारी है, सबकी माँ प्यारी होती है। और जब कभी आप बीमार पड़ते हो तब भी वो तुरंत ही आपका ख्याल रखती है और तुरंत ही डॉक्टर के पास भी ले जाती है। और वो बेचैन हो जाती है। अगर उनका बच्चा बीमार हो जाए ना तो माँ को अच्छा नहीं लगता। बच्चे को तो नहीं लगेगा पर माँ को भी नहीं अच्छा लगता। वो बेचैन हो उठती है और तुरंत ही डॉक्टर के पास चली जाती है। बच्चे को लेकर डॉक्टर को दिखाने जाती है। आगे है, मुझे कोई गलती हो जाने पर भी माँ मुझसे नाराज़ नहीं होती। वह चाहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूं और खूब नाम कमाऊं। इसीलिए वह मेरी पढ़ाई लिखाई आदि का पूरा ख्याल रखती है। कोई सीख या जानकारी वह मुझको प्यार से देती है। तो हम माँ क्या करती है ताकि मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो वो मुझे डांटती नहीं है, वो मुझसे नाराज़ नहीं होती है। वो हमेशा यही चाहती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और खूब नाम कमाऊं। इसलिए वो हमेशा मेरी पढ़ाई लिखाई का खूब ध्यान रखती है और आदि चीज़ों को भी वो अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखती है।
कोई सीख या जानकारी वह मुझको प्यार से देती है, कभी वो गुस्सा करके मुझे कोई बात समझाती नहीं है। वो बड़े प्यार से मेरे साथ बात करते हुए मुझे सब कुछ प्यार से समझाती है। मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह खूब मेहनती है। माँ के हाथ का बना हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसे खुश रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। तो मेरी माँ का स्वभाव इतना अच्छा है कि वो खूब मेहनती है, बहुत ही अच्छी तरह से मुझे रखती है और वो इतनी मेहनत करती है। माँ के हाथ का बना हुआ खाना सबको पसंद होता है ना, आपको भी होगा और मुझे भी है। तो मेरी माँ के हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ बहुत प्यारी है, मुझे उनसे बहुत सारा प्यार है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उसको हमेशा खुश रखने में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। उनको खुश रखना ही मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि माँ हमारे लिए बहुत सारे काम करती है, हमारे लिए पूरा दिन मेहनत करती रहती है, हमारा ध्यान रखती है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो हमें प्यार करे, हम भी उसको प्यार करें और उनके सारे काम में हम भी मदद करें और उनकी संभाल रखें, ताकि वो भी बड़े खुश अपना दिन बिताए, खुशी से वो वक्त व्यतीत करे। उसे खुश रखना ही हमारा भी धर्म है और वो हमें रखती है तो हमें भी उनको खुश रखना चाहिए। तो ये ऐसे यहाँ समाप्त होता है। आगे है दूसरा ऐसे जो है दीपावली। तो बच्चों, अभी दीपावली का त्यौहार बहुत ही नज़दीक आ रहा है ना। अभी दीपावली आने वाली है, पर इस साल तो पता नहीं कैसे बीतेगी दीपावली इन कोरोना की वजह से, क्योंकि आप लोग भी स्कूल तो आ नहीं पाए। पूरा एक सेमेस्टर हमारा समाप्त होने वाला है, पर अभी कोरोना का खौफ हम सब के अंदर से नहीं गया। ऐसे में दिवाली कैसे बीतेगी हमारी पता नहीं, पर हम सब अच्छी कामना करते हैं कि सबकी दीपावली अच्छी जाए, ठीक है ना। तो ये दिवाली का त्यौहार अभी नज़दीक आ रहा है, तो उसी का निबंध मैं आपको समझा रही हूँ। तो दीपावली है वह हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का दिवस है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्यौहार का स्वागत करते हैं। तो कि दिवाली है वो हमारे देश का बहुत बड़ा मुख्य त्यौहार है। इस त्यौहार को सब लोग मनाते हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब सबके लिए ये आनंद का दिवस होता है। सब लोग बड़ी धामधूम से दीपावली को मनाते हैं। पर दीपावली आने से पहले उनकी तैयारियाँ तो बहुत पहले ही लोग करने लगते हैं। 15-20 दिन पहले ही दीपावली की तैयारियाँ हफ्ते भर से तो होती ही है, पर एक महीने भर से भी होने लगती है। लोग महीने भर पहले ही दिवाली का सारा काम कर लेते हैं। अपना घर साफ़ सफाई करवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, मिठाई बनाते हैं, वगैरह वगैरह तैयारियाँ वो कर लेते हैं। दिवाली से पहले ही दिवाली को हम उनका स्वागत इसी तरह करते हैं। दिवाली का उनका स्वागत ही हुआ ना, सारी साफ़ सफाई करना वगैरह, और फिर दिवाली जब आती है तो दीपकों से रोज़ अपना घर हम सजा लेते हैं। इस तरह हम उनके स्वागत करते हैं। फिर दिवाली है वो अश्विन क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिकी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपावली धामधूम से मनाई जाती है। जैसे हम धनतेरस बोलते हैं, धनतेरस से भाई दूज तक दिवाली का त्यौहार 5 दिनों का हम बड़ी धामधूम से मनाते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ गुजरात में तो 11 से ही एकादशी से ही हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं दीपावली के, और उसी को हम तब से उनका स्वागत करके उनको मनाना शुरू कर देते हैं। पटाखे भी तब से ही बच्चे फोड़ने लगते हैं। तो
शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। त्रयोदशी के दिन लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको हम धनतेरस भी बोलते हैं। और चतुर्दशी को काली चौदश कहते हैं। उस दिन काली चौदश के दिन सबके यहाँ निवेद वगैरह होता है और सब लोग अच्छी तरह से मनाते हैं और अपने घर की अंदर सब कुछ सुखमय बना रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। और अमावस्या दीपावली का मुख्य दिन है। अमावस्या के दिन दीपावली होती है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोग जो बिजनेसमैन होते हैं वो सारे पूरे साल का जो बही खाता हिसाब किताब जिनमें लिख कर रखते हैं वो उनकी बही होती है। उन्हीं की पूजा वो लोग दीपावली की शाम को करते हैं। बही पूजा उसी दिन वो लोग करते हैं। आगे दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष का प्रारंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन भाई बहन को अपने घर बुलाती है। तो क्या होता है कि दीपावली ख़त्म होने पर दीपावली के दूसरे पहले ही दिन वो हमारे नए साल का पहला दिन होता है, नया साल शुरू होता है। तो उस दिन सब लोग एक दूसरे को मिलकर नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। आपका वर्ष अच्छी तरह से बड़ा प्यारा बीते ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। और उनके बाद भैया दूज आती है। तो भैया दूज के दिन बहन है वो अपने भाई को अपने घर बुलाती है और उसका तिलक आरती करती है और उसको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाती है। इसके बदले में भाई भी अपने बहन के लिए उपहार लेकर आता है। अपनी बहन को अच्छा सा उपहार भी देता है और साथ में उनके आशीर्वाद भी देता है। दिवाली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाई और नए नए कपड़ों का त्यौहार है। तो दीपावली कैसा त्यौहार है? तो कि पटाखों का, नए नए कपड़ों का और मिठाई खाने का त्यौहार होता है। सबको दिवाली का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है और सब लोग खुशी खुशी ये दिवाली है वो मनाते हैं। सचमुच दीपावली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। तो दिवाली है वो, दीपावली है वो सबके लिए कैसा है? तो कि नए संदेश लेकर नए जीवन का संदेश लेकर आती है। सबका जीवन खूब सुखमय बीते ऐसा सबके लिए आशीष लेके आती है। सब ऐसी कामनाएं करते हैं एक दूसरे से। तो ये था हमारा दीपावली का त्यौहार। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों। आगे हमने जो कुछ भी करवाया है वो सब कुछ आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट।